हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि घटना चक्र पूर्वावलोकन का अपना इतिहास का साथ ही साथ अपना जनरल साइंस का एमसीक्यू का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सुबह के समय में अपना जनरल साइंस का करते हैं और अभी का समय में मतलब शाम के समय में हम लोग अपना इतिहास का करते हैं, हिस्ट्री का करते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। हम लोग अभी सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। पाषाण काल खत्म हो चुका है और पाषाण काल का पीडीएफ भी डाल दिया गया। अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया होता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाइएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके और अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन जो है पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण क्या होता है कि इसमें सारा पीसीएस का क्वेश्चन और साथ ही साथ यूपीएससी सिविल सर्विस का भी क्वेश्चन और आरओ एआरओ का क्वेश्चन भी इसमें डाल दिया गया है, जिस कारण से एक बहुत अच्छा सीरीज बन के निकलता है। और कहीं का अगर पीसीएस देते हैं और चाहे तो एसआई का एग्जाम देते हैं, अब तो एसएससी में भी जीके जीएस का वेटेज बढ़ गया है, या रेलवे का एग्जाम देते हैं या कैसा भी एग्जाम देते हैं जीके जिसमें जीके और जीएस का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए एक घटना चक्र पूर्वावलोकन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें पढ़कर आप जरूर जाइएगा। ठीक, तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, तो कि निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थल है 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये आपसे पूछा गया था। छत्तीसगढ़ पीसीएस का एक क्वेश्चन था। तो मोहनजोदाड़ो से, संघोल से, कालीबंगा से, धौलावीरा से, या इनमें से कोई नहीं, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऐसा स्थल है मतलब कि हड़प्पा संस्कृति का जहां से 3 नगरों के क्या है कि अवशेष प्राप्त हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बता दें कि ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, धौलावीरा से ऐसा प्राप्त हुआ कि ये जो था मतलब यहाँ का जो नगर था 3 वर्गों में विभक्त था। पहला जो था कि महलों वाला नगर था, मतलब कि ऊंचा लोग रहते थे, बड़े लोग रहते थे। और दूसरा जो था मिडिल लोग रहते थे, ठीक है, उससे छोटा छोटा घर होता था। और तीसरा जो था सबसे छोटा छोटा घर था, मतलब कि और भी छोटा छोटा लोग रहते थे। ठीक है, ऐसे तो 3 क्या है कि नगरों में क्या है था कि ये विभक्त था ये नगर धौलावीरा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिएगा तो यहाँ पर 3 भागों में विभक्त था, किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभक्त था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ये देखिए यूपीएससी सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था। तो इसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर जो है अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, और जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों के नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था। ये बात आपसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा जगह है जहां पे क्या है कि जल संचयन करने के लिए, जल को मतलब स्टोर करने के लिए एक अच्छा व्यवस्था था, और जल को क्या किया जाता था कि नहर के माध्यम से प्रवाहित किया जाता था। कौन सा ऐसा जगह है, ये सीधा सीधी पूछा गया है। तो धौलावीरा है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है या रोपड़ है। तो आपको बता दें कि ये धौलावीरा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। धौलावीरा है अभी कहाँ पे, तो अभी है गुजरात में, ये बात आपको याद रखना है। और यहीं पर क्या था कि उन्नत जल व्यवस्था था, और यहाँ पर साथ ही साथ क्या होता था ना कि नहर से दूसरे जगह पे पानी ले जाया जाता था, ऐसा यहाँ पर देखा गया था एक। और ये जो था ना धौलावीरा जो मतलब कि नगर था, ये बहुत ही क्या था कि विकसित नगर था। अभी भी देखे कि यहाँ पर जो था कि क्या था कि 3 भागों में विभक्त था, ऊंचा वाला, निचला और सबसे निचला, 3 भागों में विभक्त था। तो सबको पानी भी दिया जाता था, और ये जो था सारा कुछ क्या किया जाता था कि नहर से सुव्यवस्थित किया जाता था। और यहाँ पर जो पानी संचय करने का जो व्यवस्था था, जो डैम बनाया गया था, क्या चीज का था, तो रॉक कट रिजर्वायर था, मतलब जो वहां के जो छोटे छोटे पत्थर था ना उससे बनाया गया था। तो इसके लिए भी ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अगर जब पीडीएफ डालेंगे तो ये देख लीजिएगा, उसी को क्या किया गया है कि अच्छा से व्याख्या किया गया है, सेम ही चीज है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, ये बात आपसे पूछा गया। देखिए यूपी पीसीएस का मेंस में 2010 में ये क्वेश्चन पूछ लिया था। जो सिविल सर्विस में क्या हुआ कि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन क्या होता है कि कभी इसमें का क्वेश्चन उसमें पूछ लेता है, उसका क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको बताया था कि उत्तम जो जल प्रबंधन देखा गया था कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जानकारी के लिए यहाँ पर देख ले तो आलमगीरपुर जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, ये बात आपको याद रखना है, मेरठ जिला में स्थित है। कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में, और यहाँ से जो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ से जूता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लोथल कहाँ पे है, तो लोथल जो है आपको याद रखना है कि गुजरात में है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे धौलावीरा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से
दबी सब संस्कार मतलब डबल बरिकल का प्रमाण हुआ है प्राप्त, ये बात आपसे पूछ रहा है। मतलब कि युगल जो क्या होता है, शवदान होता है ना, कब्रिस्तान में ऐसा है कि क्या है कि एक ही जगह पे दो दो आदमी को दफनाया गया है, ऐसा चीज आपसे पूछ रहा है कि कहाँ से प्रमाण मिला है, ये बात आपसे पूछ रहा है। यूपी पीसीएस का मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कुंतासी से, धौलावीरा से, लोथल से या कालीबंगा से। तो आपको बता देना कि ये जो तीनों जो है, सबसे पहले तो आपको याद रखना कि ये गुजरात में है, ठीक है। तो आपको लेकिन एक जानकारी के लिए बता दें कि ये लोथल से भी प्राप्त हुआ है और ये कालीबंगा से भी हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए ये यूपी पीसीएस के सिविल सर्विस का जो क्वेश्चन था, यूपी आयोग के द्वारा इसको क्या किया गया था कि रद्द किया गया था। और इसका आंसर मतलब क्या होता है तो देख लें, ये जो है क्या क्या कौन कौन से जगह से प्राप्त हुआ है, तो ये लोथल से भी प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से भी हुआ है और राखीगढ़ी से भी हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, तीनों जगह से हुआ है। लेकिन अगर संख्या में देखें तो सबसे ज्यादा जो प्राप्त हुआ है कहां से हुआ है, लोथल से हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, संख्या नहीं पूछा गया है, सिर्फ प्रमाण पूछा गया है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो सकता था। इसीलिए इसको यूपी आयोग के द्वारा क्या किया गया था कि इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया था। और कैंसिल भी करना चाहिए, नहीं तो सबको नंबर बराबर बराबर दे दीजिए, दो काम करिए, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन को रद्द किया जाता है, नहीं तो क्या होता है कि बराबर अंक दे दिया जाता है। कारण क्या होता है कि वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा कि यहाँ तो आंसर ही गलत है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ से जो है दबी सब समाधिकरण या युगल समाधिकरण मिला है। तो आपको याद रखना है लोथल से भी मिला है, जहां से 3 मिला है, सबसे ज्यादा संख्या में मिला है, कालीबंगा से मिला है और राखीगढ़ी से मिला है, ये बात आपको याद रखना है। ये राखीगढ़ी कहाँ पे है तो आपको याद रखना है कि हरियाणा में है। और भारत में जो है ना, ये सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन पूरा जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है तो मोहनजोदाड़ो है, ये भी बात आपको याद रखना है, जो पाकिस्तान में अभी है, सिंधु नदी के किनारे अभी वो अवस्थित है, ठीक है। उसके बारे में भी आप जानकारी रख सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पन स्थल सनौली जो है अभी के हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्या चीज प्राप्त हुआ है भाई, ये 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस समय कुछ हुआ होगा खुदाई, तो उस समय कुछ प्राप्त हुआ होगा। तो क्या प्राप्त हुआ था ऐसा जो ये क्वेश्चन बना था, तो मानव समाधान था, ठीक है, पशुओं का समाधान था, या आवासीय भवन था, या रक्षा दीवार था। तो आपको बता दें कि ये जो प्राप्त हुआ था मानव समाधान प्राप्त हुआ था। 120 से भी ज्यादा क्या था कि समाधान प्राप्त हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 125 मानव समाधान प्राप्त हुआ था सनौली हड़प्पनपुरा स्थल से। और ये कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है, बागपत जिले में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ जो आदमी लोग जो दफनाए हुए थे, मतलब कि जो उसमें दफनाया गया था, उसके साथ गहना भी मिला था और जानवरों को हड्डियां भी प्राप्त हुआ था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, और उत्तर और दक्षिण की ओर में दफनाया जाता था, ये तो हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मांडी है भारत के किस राज्य में अवस्थित है, ये आपसे पूछा गया है। यूपी पीसीएस के 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो गुजरात में है, हरियाणा में है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो आपको बता दें कि ये जो मांडी है ना, शुरू का भी दिन जब क्लास स्टार्ट किए थे सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें भी था ये शायद। तो ये जो है आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या आंसर हो जाता है, डी आंसर आपका सही हो जाता है। मुजफ्फरपुर जिले में ये अवस्थित है। और अचानक में मांडी चर्चा में क्यों आ गया, तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो खुदाई हुआ एक गांव में, उस गांव का नाम क्या था, मांडी, ठीक है, मुजफ्फरपुर जिला में। और वहां से क्या हुआ कि प्राचीन आभूषण, सिक्के और बर्तन प्राप्त हुआ। और जिसको कार्बन डेटिंग किया गया तो एज पता किया गया, तो वो जो था पता हुआ, तो उसमें पता चला कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के एज का है। और सिंधु घाटी सभ्यता से मतलब हड़प्पा सभ्यता से उसको जोड़कर देखा गया, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ये मुजफ्फरपुर जिला में मांडी स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां पे हुआ था, ये बात आपसे पूछ रहा है। यूपी पीसीएस का 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मिस्र में हुआ था, मेसोपोटामिया में हुआ था, मध्य अमेरिका में हुआ था, या भारत में हुआ था। तो आपको बता दें कि ये भारत में हुआ था, ठीक है। अभी का जो साक्ष्य मिला था, जो मोहनजोदाड़ो में ये साक्ष्य मिला था, कब मिला था तो 1922 ईस्वी में, जब राखल दास बनर्जी के अंतर्गत जब मोहनजोदाड़ो का खुदाई शुरू हुआ, तब वहां पर ये साक्ष्य मिला, मतलब कि सूती कपड़ा का वहां पे साक्ष्य मिला, कपास का साक्ष्य मिला, जिससे पता चलता है कि वो जो है सबसे पहले, अभी तक का जो सबसे पहले खेती कहाँ पर किया गया होगा कपास का खेती, तो आपको भारत में किया गया होगा। पहले जो मोहनजोदाड़ो जो था, अभी जो सिंध प्रांत में है पाकिस्तान, वो तो भारत में ही था। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान तो दिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर भारत ही आंसर होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुआ था,
ठीक है। और मोहनजोदाड़ो जो है किस नदी के किनारे है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो सिंधु नदी के किनारे है और ये पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस के अंदर है। ठीक है, मतलब वहां पर जो है ना स्टेट को प्रोविंस बोला जा रहा है अभी, तो वहां पर सिंधु प्रांत के मतलब जो सिंध प्रांत है ना उसके अंदर आता है मोहनजोदाड़ो। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जहां से क्या है कि कपास के सूत की प्राप्ति हुआ था 1922 ईस्वी में, जब इसका खुदाई शुरू हुआ था। खुदाई किनके अंतर्गत शुरू हुआ था? दराखाल दास बनर्जी के अंतर्गत। और जो हड़प्पा का जो खुदाई शुरू हुआ था ना 1921 ईस्वी में हुआ था, दयाराम साहनी के अंतर्गत हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, ये बात आपको बताना है। और ये मतलब यूपीएससी का 2013 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा लक्षण है जो सही बताता है किसका? तो सिंधु घाटी सभ्यता का, ये बात आपको पूछ रहा है। और सही से क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप इसका आंसर भी दे दीजिएगा आसानी से। तो सबसे पहले इसमें बताया गया कि उनके विशाल महल थे और मंदिर होते थे। तो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि अभी तक कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जो मंदिर का साक्ष्य दिया हो। कहीं से भी अभी मंदिर प्राप्त नहीं हुआ, तो पहला ऑप्शन हो जाता है गलत। और जहां जहां पहला है उसको काट दीजिए। अब बचा ए, चाहे तो बी, चाहे तो क्या है डी, मतलब चाहे तो तीनों गलत है, चाहे तो दूसरा सिर्फ सही है, मतलब दूसरा पर ही टिका हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है कि ये देवी देवताओं दोनों का पूजा करते थे। तो हम लोग देखे हैं कि मूर्ति जो प्राप्त हुआ है जो आपका मातृ देवी का भी हुआ है और कहीं कहीं से भी पशुपति शिव का भी हुआ है, तो दोनों का होता है। तो इसलिए बी ऑप्शन तो यहाँ पर सही है। और नीचे जो दिया गया है कि युद्ध में घोड़ों को खींचे गए रथों का प्रयोग होता था, ये अभी तक ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिला है। सूर्यकोटदा से जो है घोड़ा का साक्ष्य तो मिला है, लेकिन अभी तक ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि उससे घोड़ा से रथ खींचा जाए। क्या चीज के लिए? युद्ध के लिए। ऐसा अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपका 3 भी गलत हो जाता है। बी ऑप्शन क्या होता है कि सही होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मातृ देवी पशुपति शिव का लिंग योनि का पूजा करते थे, पीपल नीम आदि का क्या करते थे कि ये सब जीव जंतुओं का उपासना करते थे। ये सब बात पता चला है, लेकिन मंदिर और पूजा स्थल का अभी तक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा और साथ ही साथ घड़ियाल का चित्र मिला है। घोड़े का चित्र का अभी बहुत अभाव है। ठीक है, घोड़े का अस्थियां मिला है, ये बात आपको याद रखना है। घोड़े का हड्डी मिला है कहां कहां से? तो लोथल से, सुरकोटदा से, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी तक ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि युद्ध में इसको प्रयोग किया गया होगा, ऐसा अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एमपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था और यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया। क्या हुआ कि ये मतलब 2011 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा और उसको कॉपी पेस्ट कौन कर दिया? तो एमपीपीसीएस अगले साल कर दिया। ठीक है, तो ये भी होता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथन का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो सबसे पहले स्टेटमेंट कहता है कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी। ठीक है, तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, बट क्या कह रहा है कि वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये बात सही है कि लोग तो क्या करते थे कि उपासना करते थे, मानते थे, लेकिन उतना क्या था कि वर्चस्व में नहीं था। जैसे कि मंदिर का निर्माण, पूजा स्थल का निर्माण, अभी तक ऐसा साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन और यहाँ पर आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है कि गलत हो जाता है अपने आप। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये भी बात सही है। हम लोग देखें कि मोहनजोदाड़ो से क्या है कि कपास का साक्ष्य मिला है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुए हैं? ये बात आपसे पूछ रहा है। वृषभ मुद्रा मतलब कि कुंवड़ वाले जो मतलब बैल होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि कुंवड़ वाले बैल का मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये बात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन था। हड़प्पा से मिला है, चहुंदड़ो से मिला है, लोथल से मिला है या मोहनजोदाड़ो से मिला है? तो आपको बता दें कि ये मोहनजोदाड़ो का जब खुदाई शुरू हुआ था तो वहां से मिला था। ये बात आपको याद रखना है। और इसको देखकर जो था ना, कौन आपका किसके अंतर्गत खुदाई ये शुरू हुआ था? तो आपको बताना है कि सर जॉन मार्शल के अंतर्गत में एक खुदाई शुरू हुआ। ठीक है, सर जॉन
मार्शल ए निर्देश दिया कि इसका खुदाई करना चाहिए। हड़प्पा का जो खुदाई शुरू हुआ, आपको याद रखना है कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के अंतर्गत खुदाई शुरू हुआ। और ये जो मोहनजोदाड़ो है, राखाल दास बनर्जी के अंतर्गत ये क्या हुआ कि खुदाई शुरू हुआ 1922 ईस्वी में। और यहीं से क्या हुआ था कि ये मुद्रा जो है वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ था। वो जो उबड़ वाले होता है ना, कुबड़ वाले जो बैल होता है, उसका आकृति क्या है कि मुहर प्राप्त हुआ। और उसको देख कर ना ये जो सर जॉन मार्शल था बहुत प्रशंसा हुआ था, मतलब खुश हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।